नमस्कार बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार में भी हम पहले अलंकार की परिभाषा और हम कैसे पहचानें कि अमुक श्लोक में अमुक पद्य में कौन सा अलंकार है, तो ये सब हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। और चूँकि हम सभी अलंकारों के बारे में एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हम अलग अलग अलंकारों को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हम अलंकार की परिभाषा और अलंकार की पहचान के साथ अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो ये जानते हैं पहले कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का सही अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है आभूषण या गहने। तो अलंकार का अर्थ हुआ जैसे सौंदर्य और सजावट या आभूषण। तो अलंकार को हम आभूषण भी कह सकते हैं, सौंदर्य भी कह सकते हैं और सजावट भी कह सकते हैं। अगर व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो व्याकरण के अनुसार इसका अर्थ हो सकता है कि अलंकार अर्थात एक सौंदर्य का साधन या सजावट का कोई भी सामान। तो सजावट के किसी भी सामान को या सौंदर्य का कोई साधन हो तो उसको हम व्याकरण की दृष्टि से अलंकार कह सकते हैं। अलग अलग साहित्यकारों ने अलंकार की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे महाकवि दंडी ने काव्यादर्श में लिखा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो गुण हैं, वो ही अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से या जिन अर्थों से काव्य की या कविता की या पद्य का सौंदर्य बढ़े, काव्य की शोभा बढ़े या पद्य का सौंदर्य बढ़े, उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्पमाला कहें या चंदन आदि का लेप कहें, वो हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ा देता है, आभूषण भी हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी क्या करते हैं, काव्य में मनोहरता उत्पन्न कर देते हैं, रोचकता ला देते हैं या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। संस्कृत कवियों की यह विशेषता है कि इनके ग्रंथों में अनेक अलंकारों का प्रयोग मिलता है, अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। तो कोई भी कितना भी महान कवि क्यों न हो, जब तक उसकी रचना में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता तब तक उसकी रचना में सजीवता या चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। तो यही कारण है कि जो कवि हैं वो अधिक से अधिक अलंकारों और छंदों का प्रयोग काव्य में करते हैं। अलंकारों का प्रयोग केवल मात्र सौंदर्य की उत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि सौंदर्य की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में या शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का स्थान है। अब ज़्यादा विस्तार से मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको, ये तो हमारी हुई अलंकार की परिभाषा है, अलंकार किसे कहते हैं। तो अब मैं सीधा आती हूँ अलंकार के भेद के बारे में बातें करेंगे। अब तो अलंकार के भेद पर आती हूँ मैं। तो अलंकार के भेद, अगर आपके यहाँ कहीं कभी प्रश्न आए कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 3 प्रकार हैं। ये 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो एक है, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। शब्द और अर्थ को आप समझ ही गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है। जिसमें शब्द की प्रधानता हो वो शब्दालंकार होता है, जिसमें अर्थ की प्रधानता हो वो अर्थालंकार होता है। और जहाँ उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जहाँ दोनों की प्रधानता हो या शब्द और अर्थ जहाँ दोनों प्रधान हो वो उभय अलंकार होता है। तो शब्दालंकार की परिभाषा क्या हुई या पहचान क्या हुई? जो केवल शब्द पर आश्रित हो। शब्दालंकार जो केवल शब्द पर आश्रित हो या जिस शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कारिता उत्पन्न हो वो शब्दालंकार कहलाता है। अगर हम उस शब्द को बदल दें तो क्या होगा, उसमें वो चमत्कार नहीं रहेगा और उससे क्या होगा, वो अलंकार ही खत्म हो जाएगा। तो शब्दालंकार क्या हुआ, जिसमें केवल शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वो शब्दालंकार कहलाता है। ऐसे ही अर्थालंकार, तो अर्थालंकार का संबंध केवल अर्थ से है, केवल मात्र अर्थ से, शब्द से नहीं, शब्द के अर्थ से इसका संबंध है। तो शब्द के बदल लेने पर भी अर्थ अगर ज्यों का त्यों बना रहे तो वो अर्थालंकार होगा।
तो शब्दालंकार में मुख्य रूप से आते हैं अनुप्रास अलंकार है, जैसे यमक अलंकार है, और अर्थालंकार में आते हैं जैसे उपमा है और रूपक, उपमा रूपक आदि। उसके बाद बात आती है उभय अलंकार की। तो उभय अलंकार मैंने पहले बताया, जैसे नाम से ही पता चलता है, उभय का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जहाँ दोनों प्रधान हो, शब्द और अर्थ जहाँ दोनों प्रधान हो, यहाँ या फिर जहाँ कहें कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पर सुंदरता आश्रित हो या चमत्कारिता आश्रित हो, वो उभय अलंकार कहलाता है। जो शब्द और अर्थ दोनों अगर सौंदर्य की उत्पत्ति के साधन हो तो वो उभय अलंकार होगा। जैसे इनमें आते हैं संकर अलंकार है, जैसे और संसृष्टि अलंकार है, ये सब है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास एक प्रकार का शब्दालंकार है, और इसमें ये जो दे रखा है हिंदी में, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसको भी पढ़ दूं कि लोक में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में उपमा आदि अलंकार उसकी चारुता की अभिवृद्धि करते हैं। चारुता का अर्थ होता है सौंदर्य या सुंदरता। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली। वैसे वस्तुतः काव्य के शोभाधायक तत्व को ही अलंकार कहते हैं। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो कारक हैं वो ही अलंकार कहलाते हैं। शब्दार्थयोर अस्थिरा ये धर्मः शोभातिशयिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्, अर्थात शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा गया है। तो शब्द और अर्थ जो है वो काव्य के शरीर, काव्य रूपी शरीर का जो निर्माण है वो शब्द और अर्थ से हुआ है, या कहें कि शब्द और अर्थ जो है वो ही काव्य का शरीर है। अतः काव्य शरीर का अलंकरण भी शब्द अर्थ तथा अर्थ दोनों रूपों में होता है। तो काव्य शरीर है, काव्य रूपी जो शरीर है उसका अलंकरण अर्थात उसकी शोभा जो वो किससे होती है, शब्द और अर्थ दोनों रूपों में होती है, दोनों से होती है। जो अलंकार शब्दों के द्वारा काव्य में चारुता की अभिवृद्धि करते हैं वे शब्दालंकार कहे जाते हैं। ये हमने पढ़ा अभी, जैसे अनुप्रास और यमक आदि। और जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य की चारुता में अभिवृद्धि करते हैं वो अर्थालंकार कहे जाते हैं, जैसे उपमा और रूपक आदि। इन दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रस्तुत संकलन के पाठों में प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो इसमें जो उदाहरण दिए हैं वो आपकी कक्षा 12 की पुस्तक से ही लिए गए हैं, या ये जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है ये कक्षा 11 की संस्कृत की पुस्तक से यह श्लोक लिया गया है, रामायण का यह श्लोक है। तो इसमें उभयालंकार नहीं दिया। उभयालंकार भी मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता हो वो उभय अलंकार होता है। तो पहला हमारा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की काव्य प्रकाश में मम्मट ने परिभाषा दी है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वर्ण साम्यम अनुप्रास। तो वर्ण साम्यम, वर्णों की जहाँ समानता हो, वर्णों का साम्य ही क्या कहलाता है, अनुप्रास कहलाता है। अर्थात जहाँ वर्णों में साम्य हो, वर्णों में समानता हो, वहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब वर्णों में समानता कैसे हो, यहाँ दिया है वर्णों में, यहाँ शब्द नहीं दिया है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ क्या है, वर्ण की आवृत्ति देखनी है, हमें वर्ण की आवृत्ति देखनी है, न कि शब्द की। और वर्ण कैसा हो, जैसे मान लो हमारे पास क वर्ण आ गया, किसी भी श्लोक में क वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो क वर्ण का प्रयोग पहले शब्द में क के रूप में हुआ है, दूसरे शब्द में मानो कु के रूप में हुआ, फिर उसी श्लोक के दूसरे चरण में या तीसरे चरण में क का प्रयोग के रूप में हुआ हो या को के रूप में हुआ हो, तो यहाँ क्या हुआ, क वर्ण की आवृत्ति है। और क वर्ण की आवृत्ति है, परंतु उसमें क्या है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है न स्वरस्य यत्। पूर्ण परिभाषा, पूरी परिभाषा इसकी है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है न स्वरस्य यत्। जहाँ वर्णों की समानता हो परंतु स्वर की समानता चाहे न हो, स्वर चाहे समान न हो। अब स्वर से मतलब क्या है यहाँ कवि का, ये जो क है हमारा, क इसमें क्या है, अ वर्ण है, ए स्वर है। कु में क्या है, उ स्वर है। के में ए स्वर है। ऐसे ही को में ओ स्वर है। तो ए उ ए ओ, तो ये क्या हुआ, स्वर तो अलग अलग हो गए परंतु वर्ण क्या है हमारा, एक क वर्ण में ही अलग अलग मात्राएं हैं या अलग अलग स्वर हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ केवल और केवल वर्ण की आवृत्ति देखनी है, स्वर की नहीं। हाँ, ये हो सकता है जैसे ई वर्ण की आवृत्ति है, ई खुद ई,
किसी व्यंजन के साथ नहीं। अगर स्वतंत्र रूप से ई या किसी शब्द में कहें ई का प्रयोग हो, ई स्वर का प्रयोग हो, और उसी श्लोक में, पूरे श्लोक में कहीं भी स्वतंत्र ई का प्रयोग न हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। चाहे वो छोटी की में हो या फिर च के साथ ही का प्रयोग हो, चाहे ज के साथ ही का प्रयोग हो, तो वो अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जहाँ केवल और केवल वर्ण की आवृत्ति हो, स्वर की नहीं। अगर ए वर्ण है, जैसे ए वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है किसी भी श्लोक में, तो वहाँ निश्चय ही अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है इसका, बहुत अच्छा उदाहरण है। वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायन्ति, नृत्यन्ति, समाश्वसन्ति, नद्यो घना मत्त गजा वनान्तः, प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगः। अब इस श्लोक में पहली पंक्ति को पढ़ने से ये पता चलता है कि इसमें कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति है। तो यह वहंती में न और त वर्ण की आवृत्ति है। ऐसे ही वर्षंती में भी न और त की आवृत्ति है। नदंती में, भांति में, ध्यायन्ति, नृत्यन्ति, समाश्वसन्ति, तो यहाँ न और त की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और पहली जो पंक्ति है वो है क्रिया। पहली पंक्ति में बताई गई है क्रिया और दूसरी पंक्ति में कौन है? कर्ता। तो इसका एक बार हिंदी अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे श्लोक। नद्यो घना मत्त गजा वनान्तः, प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगः। तो नद्य का अर्थ है यहाँ नदियाँ। तो यहाँ से हम कर्ता लेंगे दूसरी पंक्ति से, पहली पंक्ति से हम लेंगे क्रिया। तो नद्य का अर्थ हुआ नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बहती हैं। घन का अर्थ होता है बादल। वर्षंती बरसते हैं, बादल बरसते हैं। मत्त गजा मदमस्त हाथी, गज का अर्थ होता है हाथी और मत्त गव्वा मदमस्त हाथी नदंती चिघाड़ते हैं। वनान्तः अर्थात वन प्रदेश, जंगल। भांति सुशोभित हो रहे हैं। प्रिया विहीनः, प्रियाओं से रहित लोग, यानी कि जो अपनी प्रियाओं से दूर हैं। तो प्रियाओं से रहित जो लोग हैं वो ध्यायन्ति, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। शिखिनः, शिखी का अर्थ होता है मोर, तो शिखिनः बहुवचन है शिखी शब्द का। शिखिनः मोर नृत्यन्ति, नाच रहे हैं। यहाँ नृत्यांति पद दिया है, यहाँ नृत्यन्ति होगा, नृत्यांति नहीं होगा, नृत्यन्ति रूप। प्लवंगः बंदर, यहाँ प्लवंगः प्लुंग गतौ धातु से बना है, जो प्लुंग का अर्थ होता है उछल कूद करने वाले। तो प्लवंगः जो बंदर जो है उनका स्वभाव होता है, उनकी प्रकृति होती है उछल कूद करने की। तो प्लवंगः का अर्थ हो यहाँ बंदर समाश्वसन्ति, आश्वस्त हो रहे हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। शायद अब आपको इसे याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। रामायण का यह श्लोक है। अब आगे पढ़ते हैं हम कि इस श्लोक में आए हुए वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायन्ति, नृत्यन्ति और समाश्वसन्ति, ये जो क्रियापद हैं, इन सभी क्रियापदों में या इन शब्दों में अनेक वर्णों की समान आवृत्ति है, जो श्लोक की चारुता की अभिवृद्धि में सहायक है। तो क्या हुआ कि यहाँ न और तय की आवृत्ति होने के कारण श्लोक की चारुता बढ़ी है या श्लोक की सुंदरता बढ़ी है। तो श्लोक में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार। अगले अलंकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अलंकार को आप अच्छे से समझें, जानें। आपकी कक्षा 12 की पुस्तक में भी ये दिए गए हैं, सबसे पीछे पाठों के पीछे ये अलंकार दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी शंका का निवारण इस वीडियो को दोबारा सुनकर कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।